हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एंगल्स एज टर्न्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टर्न हुआ है, मतलब कितना घूमा है या रोटेट हुआ है, उसे कैसे हम एंगल्स में मेजर करते हैं। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि दो लाइंस के, दो रेज या फिर लाइन सेगमेंट्स के बीच का ये जो स्पेस होता है, सिर्फ यही एंगल होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अमाउंट ऑफ टर्निंग या फिर अमाउंट ऑफ रोटेशन, जैसे कि क्लॉक में आप देखते हैं, ये देखिए जैसे इसकी ये हैंड रोटेट हो रही है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, शुरुआत में यहाँ पर थी। जितना ज़्यादा ये रोटेट होती रहेगी, घूमती रहेगी, अगर वो आपको मेजर करना है तो उस रोटेशन को मेजर करने के लिए कितना टर्न हुआ है उसे भी हम एंगल ही कहते हैं। तो एंगल्स को एज टर्न, एज रोटेशन कैसे हम देखते हैं वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। क्लॉक में आप देखते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप डोर को ओपन करते हैं, जब दरवाज़ा आप खोलते हैं तो भी वो एक तरह से रोटेट होता है, टर्न होता है। तो आप देखेंगे डोर की जो इनिशियल पोजीशन थी, शुरुआत में वो यहाँ पर था, ओपन होने के बाद इतना ओपन हुआ है, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। ये क्लास में हम एक एक्टिविटी भी करते हैं कि कितने एंगल पर डोर ओपन हुआ है, ठीक है। सो यही आपके चैप्टर का नाम है एंगल्स एज टर्न्स। टर्न होने पर किस तरह से एंगल्स बनते हैं, इसमें हम एंगल को समझेंगे एज द अमाउंट ऑफ टर्निंग और रोटेशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। कोई भी चीज़ जब एक पोजीशन से टर्न होती है, घूमती है, दूसरी पोजीशन में आती है, तो वो जो टर्न है उसे कैसे हम मेजर करते हैं, एंगल कैसे फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले एक गेम आपको गिवन है, टीचर है जो स्टूडेंट्स को कहती है लेट अस प्ले स्टैचू। स्टैचू का गेम हम खेलते हैं। कीप टर्निंग अराउंड, आप चारों तरफ घूमते रहिए, जैसे ही टीचर स्टैचू बोलेगी बच्चे वहीं पर रुक जाएंगे। तो स्टैचू बोल रही है, बच्चों ने ABCD पोजीशन से रोटेट करना स्टार्ट किया था, ये उनकी फाइनल पोजीशन है। कैन यू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड इन द पिक्चर हु हैज़ मेड अ फुल टर्न। क्या उस बच्चे को आप पहचान सकते हैं जिसने पूरा टर्न लिया है। पूरा टर्न लेने का मतलब है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जिस पोजीशन से, घूमकर वापस बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में आ जाना। तो देखो ए चाइल्ड को अगर आप देखें, जब स्टार्ट किया इसका फेस सामने की तरफ था, अभी पीछे की तरफ फेस है, तो ये कितना टर्न हुआ है, ये हुआ है हाफ टर्न। ओके। बी गर्ल को अगर आप देखें, ये फुल टर्न से थोड़ा सा कम है, लेस दैन फुल टर्न। थोड़ा और अगर घूम जाए इस तरफ तो फुल टर्न हो जाएगा, बिल्कुल सामने की तरफ फेस हो जाएगा। अभी थोड़ा उस तरफ है, इसके लेग्स नहीं पूरे टर्न हुए हैं। सी नंबर पर जो चाइल्ड है उसको अगर आप देखें, स्टार्टिंग की पोजीशन और फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम है, मतलब वो उसने पूरा टर्न लिया है। चाइल्ड जो सी पोजीशन पर है, ही हैज़ मेड अ फुल टर्न। नेक्स्ट इज हु हैज़ मेड अ हाफ टर्न। हाफ टर्न किसने लिया। हाफ का मतलब होता है कि जिधर आपका फेस है अभी उधर आपकी बैक आ जाएगी, तो हाफ टर्न लिया है चाइल्ड ए ने। इसके आंसर में आप लिखिए सी और यहाँ पर आप लिखेंगे ए। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगा, क्लास में डिस्कस करना है। तो हमें पता ऐसे लगा कि जो बच्चा, द चाइल्ड फेसिंग द सेम डायरेक्शन अगेन हैज़ मेड अ फुल टर्न। वो बच्चा जो फिर से सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा हो जिसको वो पहले कर रहा था, सेम उसी डायरेक्शन में उसका फेस हो, उसे हम फुल टर्न बोलते हैं। और जो बच्चा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है, द चाइल्ड फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे अभी ये सामने की तरफ था, इसमें आप देखेंगे पीछे घूम गया, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसका मतलब है उसने हाफ टर्न किया है। ओके। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर यू ऑब्जर्व टर्न्स। अपनी रियल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं जहाँ पर आप टर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक तो अभी हमने देखा, जो हैंड्स होती हैं क्लॉक की, उसमें हम देखते हैं टर्न्स होते हैं, तो वो आप एक लिख सकते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक। घड़ी की सुइयाँ टर्न होती है। देन जब आप डोर को क्लोज या ओपन करते हैं उसमें भी टर्न्स होते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग अ डोर।
जब आप टैप को रोटेट करते हैं, नल खोलते हैं, उसमें भी टर्न होता है, रोटेटिंग अ टैप। देन जब टॉप स्पिन कराते हैं, लट्टू नाचता है, तो उसमें भी टर्न्स होते हैं। या फिर जब जो व्हील्स हैं कार के, वो जब रोटेट करते हैं, घूमते हैं, उनमें भी टर्न होता है, व्हील्स ऑफ अ कार। ओके, नेक्स्ट। नाउ आशुतोष एंड सहाना आर मेकिंग सर्कल्स। आशुतोष और सहाना सर्कल्स बना रहे हैं। ईच हैविंग वन फुट फिक्स्ड, दोनों ने एक फुट यहाँ पर फिक्स्ड किया है, या आशुतोष ने फिक्स किया, सहाना ने फिक्स किया। एंड रोटेटिंग एट वन स्पॉट ऑन द ग्राउंड, और वो यहाँ पर इसको फिक्स करके दूसरे पैर को रोटेट कर रहे हैं। जैसे कंपास, और जब पेंसिल से आप सर्कल बनाते हैं, कंपास को हम फिक्स करते हैं, पेंसिल को रोटेट करते हैं चारों तरफ, वैसे उन्होंने अपने लेग से बनाया। एक लेग को फिक्स किया और दूसरे लेग को चारों तरफ, उसके चारों तरफ वो घूम गए। आशुतोष मेड अ फुल सर्कल बाय मेकिंग अ फुल टर्न। आशुतोष पूरा घूमा, अगर यहाँ से उसने स्टार्ट किया था बनाना, पूरा घूम के यहीं पर वो वापस आया, तो आप देखेंगे उसने पूरा एक सर्कल बना दिया है। सहाना इज मेकिंग अ हाफ मून शेप्ड विद अ हाफ टर्न। सहाना सिर्फ हाफ टर्न लिया, उसने आधा घूमी और उसने एक आधे मून जैसा शेप बना दिया। ये देखिए, ये फुल टर्न होने पर क्या हुआ, पूरा सर्कल बन गया, और हाफ टर्न जब वो हुई तो सिर्फ हाफ सर्कल बना। नाउ द मिनट हैंड मेक्स अ फुल टर्न व्हेन इट कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन। कोई भी चीज फुल टर्न तब लेती है, आप तब कहेंगे कि इसने पूरा टर्न लिया है, जब जहां से वो शुरू हुई वापस वहीं पर आ जाए। देखिए, जैसे हमने क्यों कहा कि इस बच्चे ने पूरा टर्न लिया है, सी ने, क्योंकि ये घूम रहा था जहां से शुरू हुआ, सामने फेस था इसका, घूमकर वापस आप देखेंगे सामने फेस आ गया, इसीलिए हमने कहा कि इसने पूरा टर्न लिया है। सिमिलरली वैसे ही जो आपकी मिनट हैंड है, उसमें भी वही होता है, मिनट वाली सुई है, वो घूमकर जहां से, मान लीजिए वो 12 से स्टार्ट हुई और वापस घूमकर 12 पर आ गई, तो तब आप क्या कहेंगे कि उसने फुल टर्न लिया है। और मिनट हैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए, जब पूरा टर्न ले लेती है तो कितने मिनट्स हो जाते हैं, तब होते हैं 60 मिनट्स। 60 मिनट्स या फिर 1 आवर, 1 घंटे में मिनट हैंड पूरा टर्न लेती है। देखिए, पूरा टर्न लेने के बाद यहाँ पर टाइम 5 o'clock था, 5 बजे थे, और इसमें आप देखेंगे जब उसने एक टर्न पूरा ले लिया तो टाइम हो गया है 6 o'clock, अभी 6 बज गए हैं। ओके, तो 1 आवर में, 1 घंटे में जो आवर हैंड थी वो सिर्फ 5 से 6 पर आई, वो कितना टर्न हुई, सिर्फ इतना टर्न हुई। लेकिन मिनट हैंड आप देखेंगे, मिनट हैंड पहले भी 12 पर थी, अभी भी 12 पर है, मतलब वो पूरा घूम के वापस 12 पर आ गई है। ओके, नाउ अ जायंट व्हील मेक्स अ फुल टर्न व्हेन इट कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ई। ये एक जायंट व्हील है, ई उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जब ये वापस पूरा घूमकर ई पर आ जाएगा फिर से, तो हम कहेंगे कि इसने पूरा टर्न ले लिया है। नाउ रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न इन द सेम डायरेक्शन, इट इज लाइक अ ब्लैंक टर्न। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, रीमा ने 2 हाफ टर्न्स लिए हैं सेम डायरेक्शन में। 2 हाफ टर्न्स किसके बराबर होते हैं, देखिए, ई से अगर हम स्टार्ट करें, ये हो गया 1 हाफ टर्न यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये हो गया सेकेंड हाफ टर्न, यहाँ से वो ऊपर गई घूमकर, तो 2 हाफ टर्न्स का मतलब है 1 फुल टर्न। ये आपको याद हो, हमने फ्रैक्शंस में भी पढ़ा था, 2 हाफ्स का मतलब होता है 1 फुल। ऐसे ही टर्न्स में भी वही है, 2 हाफ टर्न्स। 2 हाफ टर्न्स मतलब पहले आप आधा घूमे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, और फिर से अगर आपने हाफ टर्न ले लिया, वापस ऑपोजिट में जाएंगे यहाँ से, तो यानी कि आपने पूरा एक टर्न ले लिया। तो 2 हाफ टर्न्स, इट इज लाइक अ फुल टर्न। इसका ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फुल टर्न ले लेना। वॉट हैपन्स इफ शी टेक्स 2 क्वार्टर टर्न्स। क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4। क्वार्टर मीन्स होता है हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा। तो अगर आधा टर्न इतना है, ये यहाँ से यहाँ तक आधा टर्न है इतना, तो
आधे का आधा कितना होगा? क्वार्टर। क्वार्टर टर्न होता है इतना, ये क्वार्टर टर्न है इतना। ओके, अब 2 क्वार्टर टर्न्स का क्या मतलब हुआ? देखिए, हमने ई से स्टार्ट किया रोटेट करना, 1 क्वार्टर में हम इस तरफ आ गए, यहाँ इतना टर्न किया हमने। अब एक और क्वार्टर टर्न लेना है, सेकेंड क्वार्टर टर्न में हम फिर से इतना टर्न करेंगे और हम कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। ये कौन सी पोजीशन है? ये ई के बिल्कुल ऑपोजिट में है, यानी कि ये हो जाएगा हाफ टर्न। ये भी हम जानते हैं कि 2 क्वार्टर्स में 2 1/4 में हाफ 1 हाफ होता है, ये आपको याद है। ये फॉर एग्जांपल इसमें ये एक सर्कल है, 2 क्वार्टर्स अगर आप लें यहाँ पर, आपको इसने इस को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 1 क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर, 2 क्वार्टर्स का मतलब है कितना सर्कल आपने ले लिया? बेसिकली हाफ। ओके, 2/4 मीन्स 1/2 ही होता है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह टर्न्स में भी 2 क्वार्टर टर्न्स का मतलब है 1 हाफ टर्न। 2 बार आप क्वार्टर क्वार्टर घूम जाइए, इधर से आप इधर आए 1 क्वार्टर में, फिर इधर आए, तो 2 क्वार्टर मीन्स आपने क्या किया? बेसिकली आपने एक हाफ टर्न ले लिया। ओके, सो 2 क्वार्टर टर्न्स is like a half turn. Next is what happens if she takes 4 quarter turns. 4 quarter turns अगर वो ले सेम डायरेक्शन में, तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए, 1 क्वार्टर में वो यहाँ आएगी, सेकेंड क्वार्टर में हाफ हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर में वो यहाँ से यहाँ जाएगी और फोर्थ क्वार्टर में वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर चली जाएगी। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। 4 क्वार्टर्स का मतलब होता है 1 फुल टर्न। ओके, 4 क्वार्टर्स इट इज लाइक अ फुल टर्न। नेक्स्ट, राइट सम ऑफ द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट इन्वॉल्व टर्न्स। कुछ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स बताइए जिनमें टर्न्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैप्स, जैसे टैप्स नल में टर्न होते हैं, सिजर्स में टर्न होते हैं। सिजर्स कैची जब आप चलाते हैं तो उसमें जो आप जिस साइड को हाथ से पकड़ते हैं वो भी टर्न होती है, और जो कटिंग के लिए होती है वो साइड भी टर्न होती है। सिजर्स में टर्न होता है। देन स्क्रू ड्राइवर में टर्न्स होते हैं। स्क्रू ड्राइवर एक बार देख लेते हैं सभी को। ये देखिए, ये है स्क्रू ड्राइवर। इसे हम यूज़ करते हैं स्क्रू को टाइट करने के लिए या फिर लूज़ करने के लिए। टाइट या फिर लूज़ कैसे करते हैं? उनको टर्न करके, घुमाकर। ऐसे ही सिजर्स में, ये सिजर्स है, इसे भी आप टर्न करेंगे, यहाँ से दूर लेकर जाएंगे। इसी तरह से इसके ये जो पार्ट्स हैं ये भी टर्न होंगे। देखिए, यहाँ पर ये टर्न हुआ, ये इतना टर्न हुआ। ओके, तो इसमें भी टर्न्स होते हैं। इसके अलावा प्लायर्स में टर्न होते हैं। प्लायर को जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये जो पार्ट है टर्न होता है, कभी क्लोज होगा, ओपन होगा, टर्न होगा बार बार। सिमिलरली ये पार्ट भी। देन व्हीकल्स में जो स्टीयरिंग व्हील होता है ये टर्न होता है। व्हीकल को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो ड्राइवर होता है वो स्टीयरिंग व्हील को टर्न करता है, इसमें भी टर्न्स होते हैं। देन फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो भी टर्न होते हैं, रोटेट होते हैं, तभी फैन घूमता है, फैन चलता है। इसके अलावा बॉटल की जो कैप होती है वो भी टर्न होती है, घूमती है, तभी बॉटल को आप ओपन कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं रियल लाइफ से उन ऑब्जेक्ट्स के जिनमें टर्न्स होते हैं। ओके, हमने लिखा है स्क्रू ड्राइवर्स, सिजर्स क्योंकि यहाँ पर भी दिया है तो इसको रहने देते हैं, कुछ नया एग्जाम्पल लिखते हैं। प्लायर्स लिख देते हैं, ये हो जाएगा। प्लायर में टर्न होते हैं। देन टैप्स लिखा है यहाँ पर। उसके अलावा जो रोटेटिंग चेयर होती है उसमें भी टर्न्स होते हैं। मैरी गो राउंड में टर्न्स होते हैं। बॉटल कैप में टर्न्स होते हैं, बॉटल कैप। देन जो लॉक और की होती है, चाबी से जब आप लॉक को खोलते हैं तो आप देखेंगे चाबी को आप घुमाते हैं, तो वो भी एक तरह का टर्न ही है। की एंड लॉक इसमें आप लिख सकते हैं, लॉक एंड की। देन फैन ब्लेड्स, फैन के ब्लेड्स भी टर्न होते हैं। देन क्लॉक की हैंड्स, क्लॉक हैंड्स। ओके, नेक्स्ट आप इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। What is the maximum possible turn in each of these cases? इन केसेस में maximum possible turn कितना है? चेक एंड टिक।
तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं। लेस दैन अ क्वार्टर टर्न, क्वार्टर टर्न हमें पता है इतना होता है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो किन में उससे लेस टर्न बनेगा उसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। जिनमें एग्जैक्टली 1/4 टर्न क्वार्टर टर्न बनता है, यहाँ पर मोर दैन अ क्वार्टर टर्न, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। क्लोथ्स क्लिप, ये देखिए क्लोथ्स क्लिप में ये जो टर्न है ये क्वार्टर से भी कम होता है। ये देखिए अगर आपने एंगल्स पढ़े हैं लास्ट क्लास में, ये एक अक्यूट एंगल है। क्वार्टर टर्न का मतलब है राइट एंगल, उससे कम जिसे हम अक्यूट एंगल कहते हैं वो हो जाएगा लेस दैन क्वार्टर टर्न, और 90 डिग्री से बड़ा एंगल जिसे आप ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं वो हो जाएगा मोर दैन 1/4 टर्न। तो क्लोथ जो क्लिप है उसमें लेस दैन 1/4 टर्न होगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे फर्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट है डोर विद हिंज। देखिए इसे हम हिंज कहते हैं, और वो डोर्स जिनमें हिंजेस होते हैं वो सिर्फ आधा खुल सकते हैं, हाफ टर्न तक उनमें हो सकता है, मतलब मोर दैन 1/4 टर्न। देखिए जैसे एक डोर है, ये उसमें हिंजेस हैं, इसे अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा हाफ यानी कि 180 डिग्री तक खुल सकता है, पूरा ये इसमें हाफ टर्न हो सकता है। तो इसके लिए आप टिक करेंगे मोर दैन 1/4 टर्न को। नेक्स्ट इज टोंग्स, ये है टोंग, चिमटा जिसे आप कहते हैं। इसमें भी आप देखेंगे ये पार्ट इसका टर्न होता है, तभी आप चपाती को, आपकी मदर अगर जब रोटी बनाती है तभी वो उसको होल्ड कर पाती हैं इस तरह से। और इसमें भी जो टर्न है, ऐसा नहीं कि जो टोंग्स चिमटे होते हैं वो पूरा ऐसे खुल जाएंगे, एक लिमिट तक ही थोड़ा ही वो ओपन होते हैं। उनमें जो टर्न है वो लेस दैन 1/4 होगा, लेस दैन 1/4। नेक्स्ट इज सिजर्स, सिजर्स को इस तरह से 1/4 से ज़्यादा आप ओपन कर सकते हैं, पूरा भी करे तो वो ऑलमोस्ट हाफ तक भी ओपन हो सकती है, तो इसमें होगा मोर दैन 1/4 टर्न। नेक्स्ट सिजर्स में। नेक्स्ट इज फाइल कवर, ये है एक फाइल कवर, इसे आप पूरा फ्लैट करके हाफ टर्न भी कर सकते हैं, क्लोज्ड होगा ऐसे, जब ये यहाँ पर होगा खोल के हाफ टर्न कर लीजिए, या फिर अगर आप इसको पीछे की तरफ मोड़ दे तो पूरा फुल टर्न भी कर सकते हैं। ये कॉमनली इस तरह के फाइल कवर्स आपने देखे होंगे, अभी क्लोज्ड है, आप टर्न करेंगे खोलेंगे पूरा इस पेज को इधर लाके हाफ टर्न भी हो जाएगा, या फिर इसको टर्न करके घुमा के मोड़ के पीछे आप ले जाएंगे अगर, तो फिर से वो इसी पोजीशन पर आ जाएगा, पूरा टर्न भी हो जाएगा, चारों तरफ भी घूम जाएगा। तो इसमें तो 1/4 से ज़्यादा टर्न होता है। ओके, नाउ डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स मेक अ हाफ टर्न, क्या इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हाफ टर्न भी होते हैं, आधा पूरा आप उनको टर्न कर सकते हो। आधा टर्न करने का मतलब है जो पोजीशन है उनकी उसके बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन में ले आना उसको। सो बिल्कुल यहाँ पर डोर विद अ हिंज, हिंज के साथ जो डोर्स होते हैं उनको हम पूरा आधा खोल सकते हैं। अगर क्लोज डोर हमारा इस तरह से बंद है दरवाज़ा, तो यहाँ से ओपन करके आप अगर इधर वॉल है उस डायरेक्शन में उतना ही उसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डोर विद हिंज, उसमें हाफ टर्न हो सकता है, डोर विद हिंज। देन सीजर्स में भी हाफ टर्न हो सकता है, कुछ एक सीजर्स होती है जो पूरा टर्न नहीं होती, कुछ में हो सकता है। डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट मेक अ फुल टर्न, क्या इनमें से किसी में फुल टर्न भी हो सकता है, बिल्कुल फाइल कवर पूरा टर्न हो सकती है, फाइल कवर। राइट द नेम्स बिलो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रज्ञा ज्वाइन अ ग्रीन एंड अ येलो स्ट्रॉ, प्रज्ञा ने देखिए ग्रीन और एक येलो स्ट्रॉ को ज्वाइन किया है विद पेपर क्लिप, ये पेपर क्लिप लगा दी उसने यहाँ पर। शी होल्ड्स द ग्रीन स्ट्रॉ स्टडी, उसने ग्रीन स्ट्रॉ को वहीं पर रखा अपनी पोजीशन पर, उसको नहीं घुमाया। एंड टर्न्स द येलो स्ट्रॉ अराउंड, और येलो स्ट्रॉ को वो चारों तरफ घुमा रही है। ऑब्जर्व डिफरेंट टर्न्स ऑफ येलो स्ट्रॉज, तो यहाँ पर येलो स्ट्रॉ के डिफरेंट टर्न्स देखिए आप। ये आप देखेंगे ग्रीन स्ट्रॉ फिक्स्ड है, बिल्कुल ऊपर की तरफ है तीनों पोजीशन में इस तरह से। जो दूसरी येलो स्ट्रॉ है, पहले उसने उसको इतना घुमाया, इतना कम, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा टर्न, ये कम टर्न है, और ज़्यादा टर्न, और ज़्यादा टर्न। अब यहाँ से जैसे उसने टर्न किया है दूसरी स्ट्रॉ को, तो कैसे एंगल्स बने हैं वो हम देखेंगे।
आई मेक अ क्वार्टर 1/4 ऑफ अ फुल टर्न। पहले मैंने फुल टर्न का एक क्वार्टर टर्न बनाया, क्वार्टर मतलब 1/4, बस इतना टर्न। सो इट लुक्स लाइक अ राइट एंगल। आप भी ध्यान रखेंगे, क्वार्टर टर्न का मतलब होता है राइट एंगल। ओके, आई मेक लेस दैन क्वार्टर टर्न, ये उसने क्वार्टर टर्न से कम, इस टर्न से कम है ये वाला टर्न। सो इट लुक्स लाइक एन अक्यूट एंगल, तो क्वार्टर टर्न से कम जब उसने टर्न किया तो वो कैसा लग रहा है, अक्यूट एंगल के जैसा। नाउ आई मेड मोर दैन अ क्वार्टर टर्न, फिर मैंने ये क्वार्टर टर्न इतना था, इससे ज़्यादा घुमा दिया उसको, स्ट्रॉ को, ये जो टर्न है, लेकिन हाफ टर्न से कम घुमाया। हाफ टर्न होता तो इस तरफ आ जाती उसकी स्ट्रॉ, बिल्कुल दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो हाफ से कम, ये क्वार्टर है, इससे ज़्यादा, लेकिन हाफ से कम, बीच में बिल्कुल इन दोनों के, क्वार्टर और हाफ के बीच का जो टर्न है उसे हम कहते हैं इट लुक्स लाइक एन ऑब्ट्यूज एंगल, वो ऑब्ट्यूज एंगल के जैसा दिख रहा है। आई मेड 2 क्वार्टर टर्न्स, फिर मैंने 2 क्वार्टर टर्न्स लिए, 1 क्वार्टर, फिर यहाँ से सेकेंड क्वार्टर भी अगर वो ले तो 2 क्वार्टर टर्न्स मिलकर क्या बनते हैं, 2 क्वार्टर टर्न्स मिलकर बनते हैं एक हाफ टर्न। आई वंडर वॉट इज इट कॉल्ड। अब जब हाफ टर्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर इस बच्चे ने आंसर किया भी है, इट इज अ स्ट्रेट एंगल। 2 क्वार्टर टर्न जब आप ले लेते हैं, 1 क्वार्टर एंड 1 मोर क्वार्टर, एक और क्वार्टर टर्न अगर आप ले ले, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ये ऊपर की तरफ थी स्ट्रॉ, दूसरी वाली बिल्कुल इसके ऑपोजिट नीचे की तरफ आ गई है, तो यानी कि ये हो गया स्ट्रेट लाइन बन जाती है। क्योंकि जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन गई ना, देखिए 2 स्ट्रॉज हैं, ये ग्रीन स्ट्रॉ और येलो स्ट्रॉ जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, इस तरह से है दोनों, तो यहाँ पर होगा स्ट्रेट एंगल। और इसे हम दूसरे टर्न्स में क्या बोलते हैं, हाफ टर्न। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वार्टर टर्न, क्वार्टर टर्न का मतलब होता है राइट एंगल। लेस दैन क्वार्टर टर्न, क्वार्टर टर्न से कम का अगर एंगल है तो उसे हम बोलते हैं अक्यूट एंगल। मोर दैन क्वार्टर टर्न, क्वार्टर टर्न से ज़्यादा का अगर एंगल है तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और 2 क्वार्टर टर्न्स, 2 बार अगर आपने क्वार्टर टर्न्स लिए हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, एंगल्स अराइज इन सिचुएशंस दैट इन्वॉल्व्स अ टर्न। एंगल्स उन सिचुएशन में बनते हैं जहां पर टर्न होती है, चीजें घूमती है, अगर वो घूमी तो मतलब वहां पर एंगल जरूर बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस डू। इसमें एक एक्टिविटी आपको गिवन है, मेकिंग अ पेपर फैन। एक पेपर फैन बनाना है, टेकिंग अ रेक्टेंगुलर पेपर, ऐसा एक रेक्टेंगुलर पेपर ले लीजिए, फोल्ड एवरी 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसे आपको शो किया गया, एक बार ऊपर की तरफ आप फोल्ड करेंगे, फिर नीचे ऊपर, इस तरह से हर 2 सेंटीमीटर पर आपको उसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से श्रिंक आप करेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। पेस्ट आइसक्रीम स्टिक्स एज शोन बिलो टू क्रिएट अ पेपर फैन। फिर दोनों तरफ आइसक्रीम स्टिक्स को आप पेस्ट कर देंगे, एक स्टिक इस तरफ, एक स्टिक दूसरी तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ, एक यहाँ और एक यहाँ, और स्टिक करने के बाद इस तरह से ये आपका पेपर फैन बन जाएगा। यूज योर पेपर फैन टू शो डिफरेंट अक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। फिर उस पेपर फैन को आप शो करेंगे डिफरेंट एंगल्स को शो करने के लिए। जैसे ये एक अक्यूट एंगल है, ये एक राइट एंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। पूरा घुमाकर अगर इस तरफ लाएंगे आप इस स्टिक को, अगर ये स्टिक आपकी इस तरफ आ जाए बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका एक स्ट्रेट एंगल। ओके, दोनों स्टिक्स के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो आपको बताने हैं। लुक, लेट अस लुक एट द टर्न्स मेड बाय पेपर फैन। तो नीचे देखिए, पेपर फैन से जो डिफरेंट टर्न्स बने हैं उनको देखते हैं। एक साइड को हम फिक्स रख रहे हैं, ये साइड यहाँ पर फिक्स्ड है, इस साइड को फिक्स रख के दूसरी साइड को हम रोटेट कर रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पर। सबसे पहले बात करते हैं फुल टर्न की। आपने एक स्टिक यहाँ पर रखी, दूसरी स्टिक पूरा टर्न होकर यहीं पर आ गई है, तो ये है हमारा फुल टर्न। उसके बाद ये स्टिक सेम वहीं पर है, दूसरी स्टिक रोटेट होकर कहाँ पर आ गई, उसके ऑपोजिट,
उसके बिल्कुल सामने सामने जब आती है तो वो होता है हाफ टर्न। स्ट्रेट एंगल जब बनता है ये है हाफ टर्न। फिर दूसरी स्टिक, अगर एक स्लीपिंग स्टिक है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल है, दूसरी वर्टिकल ऊपर चली गई बिल्कुल, एक स्टैंडिंग एक स्लीपिंग, तो ये जो टर्न होता है इतना टर्न, इसे हम कहते हैं 1/4 या फिर क्वार्टर टर्न, और इसमें बनता है राइट एंगल। उसके बाद लेस दैन 1/4, क्वार्टर से छोटा जो एंगल बनेगा, इतना छोटा जो टर्न होगा, उसमें बनेगा अक्यूट एंगल। यहाँ पर 1/2 यानी कि 1/4 क्वार्टर टर्न से बड़ा एंगल होगा, इससे बड़ा है, लेकिन हाफ टर्न से छोटा एंगल है, इसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल। इसमें जो टर्न है वो क्वार्टर के और हाफ के बीच में बनता है। मेक एन अक्यूट टर्न विद द स्ट्रॉ और फैन, कंटिन्यू मेकिंग अनदर अक्यूट टर्न्स, कैन द 2 अक्यूट टर्न्स टुगेदर मेक 1 अक्यूट टर्न। क्या 2 अक्यूट टर्न्स एक को ऐड करने पर एक और अक्यूट टर्न बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। पहली बार में फैन को थोड़ा सा ओपन करिए, देखिए इस तरह से, पहले आपने इतना ओपन किया, ये एक अक्यूट टर्न है। दूसरी बार में थोड़ा सा और ओपन करके एक छोटा और अक्यूट टर्न बनाया। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो मान लीजिए इतना बड़ा ये बन गया, ये भी एक अक्यूट टर्न है। नेक्स्ट, कैन द 2 अक्यूट, ओके ये तो हो गया। यहाँ पर ये देखिए, ये 1/4 टर्न है, या जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, ये आधा टर्न है, हाफ टर्न है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये 3/4 टर्न है। 3/4 का मतलब है 3 बार 1/4। देखिए 1/4, यहाँ से फिर से 1/4 टर्न, और यहाँ से फिर से 1/4, ये हो जाएगा 3/4 टर्न। ये पूरा टर्न यहाँ से यहाँ तक, जो कि जो हमारा आधा यानी कि हाफ टर्न है उससे बड़ा होता है, स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है, लेकिन फुल टर्न से छोटा होता है, विच इज़ मोर दैन अ स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल होता है जब 3/4 टर्न आप करते हैं। नेक्स्ट, यू माइट हैव बिल्ट हाउसेज यूजिंग द हार्ड कवर्स ऑफ नोटबुक्स और कार्डबोर्ड पीसेस। इस तरह के कार्डबोर्ड के पीसेस से या फिर बुक्स से आपने ज़रूर एक कभी न कभी ट्राई किया होगा हाउस बनाने के लिए। नाउ लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन द हाउस। हाउस में डिफरेंट एंगल्स को मार्क किया गया। ये है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये डी है, देन दिस इज ई, ये एफ है, ये एंगल जी है। इनको देखिए, व्हाट एंगल्स आर यू एबल टू सी इन दिस हाउस। इसमें आपको कौन से एंगल्स दिख रहे हैं हाउस में? क्या वो राइट एंगल है इस तरह का क्वार्टर टर्न, या फिर अक्यूट एंगल है क्वार्टर से छोटा टर्न, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है क्वार्टर से बड़े टर्न्स। जैसे भी टर्न्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पर, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ए में बताइए सबसे पहले, ये है हमारा ए टर्न। ये जो टर्न है ये क्वार्टर से बड़ा है। आप देखेंगे क्वार्टर लगभग इतना होता, ये क्वार्टर टर्न होता, उससे बड़ा है, तो यानी कि ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट इज बी, ये है पॉइंट बी। इस पे आप देखेंगे ये जो एंगल बना है यहाँ पर, एक लाइन बिल्कुल स्लीपिंग है और एक लाइन बिल्कुल स्टैंडिंग है। तो इस तरह की 2 लाइंस जब होती है, इस यहाँ पर बनता है राइट एंगल। ये एक तरह से क्वार्टर टर्न से बना है एंगल, तो बी में आप लिखेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट सी, ये है सी, ये क्वार्टर टर्न से कम का टर्न है, सिर्फ इतना ही टर्न हुआ है, 90 से छोटा एंगल है, राइट एंगल से छोटा एंगल है, तो इसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल। फिर आते हैं डी पर, ये है एंगल डी, ये भी अक्यूट एंगल है, ये भी राइट एंगल से छोटा एंगल है, डी भी होगा अक्यूट। देन ई, ई में भी अक्यूट एंगल है, दोनों ही एंगल्स अक्यूट है, डी भी और ई भी। ई में भी राइट से छोटा एंगल है, तो ये भी होगा अक्यूट एंगल। उसके बाद है एफ, ये एफ का एंगल है। इसमें आप देखेंगे एक जो लाइन है ये बिल्कुल स्टैंडिंग है, सीधी लाइन है। दूसरा अगर स्लीपिंग होती, इस तरह से होती, तो वो एक राइट एंगल होता। यहाँ पर दूसरी लाइन थोड़ा नीचे है, तो ये जो राइट एंगल है उससे बड़ा एंगल है,
तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। एफ में बना है ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद जी, एक बिल्कुल स्लीपिंग लाइन है, एक बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन है। जी पर बना है राइट एंगल। देन एच, एच में ये लाइन सीधी है बिल्कुल। दूसरी लाइन ये है, इस तरह का ये एंगल है यहाँ पर और यहाँ पर, और ये एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। राइट होता तो सिर्फ ऐसे होता, राइट से बड़ा एंगल है ये, इतना बड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो इस तरह से एंगल्स के टाइप्स आपको लिखने हैं। मेक अ 5 साइडेड शेप विद 2 राइट एंगल्स, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड 1 acute एंगल इन योर नोटबुक। एक 5 साइड की शेप आपको बनानी है जिसमें 2 राइट एंगल्स हो, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स हो और 2 acute एंगल्स हो। देखिए ये इस तरह से आप बनाएंगे। एक स्लीपिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइंस, बिल्कुल यहाँ पर 2 राइट एंगल्स बन गए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए दोनों ही लाइंस। 2 राइट एंगल्स हो गए। अब यहाँ से 2 एंगल्स आप ऐसे बनाएंगे, इसमें ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं और ऊपर ये एक अक्यूट एंगल है। थोड़ा और अक्यूट बना देते हैं, एक सेकेंड, इस तरह से। ओके, तो इसमें जो 5 एंगल्स हैं ये राइट है दोनों, ये राइट से बड़े हैं यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, और ये एक अक्यूट एंगल है। यही शेप हमें बनानी थी, 2 राइट, 2 ऑब्ट्यूज एंड 1 अक्यूट। ये आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। नेक्स्ट, लुक एट द एंगल फॉर्मेशन बिटवीन द लेग्स ऑफ दीज जिम्नास्ट्स। ये जिम्नास्ट्स हैं, इनके लेग्स के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो आपको यहाँ पर गिवन है। उनको देखिए और आइडेंटिफाई करिए, ये एंगल्स अक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है या फिर स्ट्रेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेग्स के बीच में ये जो एंगल बना है ये अक्यूट एंगल है, यहाँ पर लिखेंगे आप अक्यूट एंगल। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बना है ये है राइट एंगल। आप इसको इस तरफ से देखिए, बुक को थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे एक लाइन आपको बिल्कुल स्लीपिंग दिखाई देगी और दूसरी बिल्कुल स्टैंडिंग है। इस तरफ से इसको देखने पर पता लगेगा ये है राइट एंगल। थर्ड एंगल को आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा एंगल है, सॉरी राइट एंगल से बड़ा एंगल है। ये राइट एंगल होता है ऐसे, इससे इतना बड़ा है तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। देन नेक्स्ट, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। आप देखेंगे राइट से बड़ा है लेकिन स्ट्रेट से छोटा है। स्ट्रेट होता अगर दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी साइड होती, तो ये भी हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट में आप देखेंगे ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पर लेग्स के बीच में दोनों के स्ट्रेट एंगल बना है, एक लेग के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा लेग है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है वो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट इज एंगल मेजरिंग टूल आपको बनाना है। लेट अस मेक आवर टूल टू मेजर टर्न्स। टर्न्स को हम कैसे मेजर करते हैं उसके लिए ये एक टूल आप बनाएंगे। कट आउट अ सर्कल फ्रॉम अ ट्रेसिंग पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स। एक ट्रेसिंग पेपर से सर्कल कट कर लीजिए, ऐसे उसको फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे पहले, फिर इस तरह ताकि वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फोल्ड करने के बाद ऐसे क्रीजेस आपको दिखाई देंगे। अटैच अ स्ट्रॉ टू द सेंटर, यहाँ पर एक स्ट्रॉ अटैच कर देंगे सेंटर में। एंड मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एज शोन, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर देंगे, ये पहला पॉइंट है। नाउ ट्राई दिस, शो अ 1/8 टर्न ऑफ द स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का 1/8 टर्न कितना होगा, यहाँ से अगर आप इसको टर्न करेंगे 1/8, ये हो जाएगा 1/8 टर्न। शो अ 2/8 टर्न, 2/8 टर्न कितना होगा 1/8, फिर से एक और 1/8, ये हो जाएगा 2/8। शो अ 1/4 टर्न, तो जो 2/8 टर्न है वही 1/4 टर्न है, 1/4 टर्न भी इतना ही होगा। शो अ 3/4 टर्न, 3/4 ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, ये होगा 3/4 टर्न। व्हाट एंगल यू
हैव यू मेड विद 2/8 टर्न? जब हमने 2/8 टर्न किया, 1/8 2/8, तो कौन सा एंगल बना? तब बना हमारा राइट एंगल, राइट। नाउ अब 1/8 टर्न इज हाफ ऑफ अ क्वार्टर टर्न। अब ये अगर 2/8 हाफ टर्न है तो 1/8 ये जो हमारा हाफ टर्न है उसका आधा है। हमेशा 1/8 टर्न आप ध्यान रखेंगे वो हाफ होता है, हाफ ऑफ अ क्वार्टर टर्न। 1/4 का हाफ होता है 1/8। वॉट एंगल हैव यू मेड विद 4/8 टर्न्स? चलिए 4/8 में देखते हैं। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। 4/8 में ये एंगल बनेगा। ये कौन सा एंगल है? ये है स्ट्रेट एंगल। 4/8 में बनेगा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज कंटिन्यू टर्निंग बाय 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। चेक करिए। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड अ 3/4 turn and a full turn, now cut out 1/8 part, 2/8 of the circle and paste them on a thicker paper or board. Use these as angle measuring tool. फिर आप इनको कट करके एक थिक पेपर पर ज्वाइन कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे और वो आपका एंगल मेजरिंग टूल बन जाएगा। वैसे एंगल को मेजर करना हमें डी से भी आता है, जो प्रोट्रैक्टर होता है उससे भी हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। लेट अस थिंक। आई थिंक बहुत लेंदी हो गया अभी चैप्टर। क्या इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करें? चलिए लेट अस डू करेंगे नेक्स्ट में, इसको और कर लेते हैं। लेट अस थिंक। इन द फॉलोइंग सर्कल्स, ये सर्कल्स आपको गिवन है। द एंड पॉइंट्स ऑफ 1/2, 1/4 एंड 1/8 टर्न्स आर शोन। यहाँ पर एंड पॉइंट्स आपको दिए हैं 1/2, 1/4 और 1/8 टर्न्स के। ड्रॉ एरोज टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताना है। देखिए 1/4 टर्न होने के बाद यहाँ पर आ गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा? हमें पता है 1/2 टर्न में, हाफ टर्न में दोनों जो पॉइंट्स होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा होगा इसका, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एरो बना दीजिए, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट। ओके नेक्स्ट, अगर ये आपका एंड पॉइंट है ये वाला, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल इसके ऑपोजिट इस तरफ, ये होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इस तरफ। ओके नेक्स्ट, 1/8 टर्न, 1/8 होता है आधे का भी, आधे के आधे का आधा, क्वार्टर का भी हाफ। तो देखिए क्वार्टर का हाफ करने के बाद आप यहाँ आए हैं तो पहले कहाँ होंगे? इसमें क्वार्टर टर्न होगा, ये इस तरफ घूमना है ऐसे। क्वार्टर टर्न तो होता ये, इसका भी आधा, इस टर्न का आधा होगा ये यहाँ तक सिर्फ। तो यहाँ पर होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा सॉरी, इस तरफ से घूमना स्टार्ट किया ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पहले होगा ये। यहाँ पर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एरो शो कर रहा है, देखिए आप इधर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर घूमने से, इस तरफ टर्न करने से ये 1/8 टर्न में आप यहाँ पहुँचे। फिर ऐसे आपने घूमा, ये आपका 1/8 एक और नीचे है। आप ऐसे ही घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमती है। ये आपका यहाँ से घूमने के बाद ये आपका 1/8 टर्न है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा आपका? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होगा। यहाँ से हमने टर्न करना स्टार्ट किया 1/8, 1/8 मतलब क्वार्टर का भी आधा। तो ये क्वार्टर था पूरा, यहाँ से क्वार्टर तो ये होता, ये इसका भी आधा मतलब इतना सिर्फ। तो ये हमारा हो जाएगा क्वार्टर टर्न। उसके बाद यहाँ पर आप पहुँचे 1/4 टर्न में, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा आपका? स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा यहाँ पर हाफ में। ओके, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 1/8 टर्न, ये एक और 1/8 टर्न, दो 1/8 मिलकर एक क्वार्टर टर्न बनाते हैं। हमने कहा कि क्वार्टर का आधा होता है 1/8, तो दो 1/8 क्वार्टर हो जाएंगे, 1 क्वार्टर। तो यहाँ पर अगर आप है, फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा क्वार्टर, सॉरी 1/8, 1/8 मिलकर ये एक क्वार्टर हो गया। नेक्स्ट, आप यहाँ पहुँचे, ऐसे घूम रहे हैं आप क्लॉकवाइज, तो कहाँ से शुरू किया होगा आपने? क्वार्टर 1/4 टर्न के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, इस तरह से एरोज आप बनाएंगे।
जब आपको 1/8 टर्न करना है तो आपने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, 1/8 में आप यहाँ पहुँचे, ये है क्वार्टर का आधा, इसका आधा टर्न। फिर नेक्स्ट में क्वार्टर ये है, हमने क्वार्टर का हाफ ही घूमना है, तो यानी कि यहाँ से आप यहाँ आए, एरो भी लगा दीजिए, चलिए ऐसे हम घूम रहे हैं इसमें यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट हाफ टर्न में आप यहाँ से वहाँ गए ऊपर, और इस हाफ टर्न में आप वहाँ से यहाँ आए, ठीक है। वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताना था। इसमें ये आपकी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप घूम रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ से टर्न करके आप यहाँ आएंगे तो वो आपका हाफ टर्न होगा। सिमिलरली यहाँ से आप टर्न करके ऊपर जाएंगे तो ये आपका हाफ टर्न होगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ कट आउट द सर्कल्स फ्रॉम द ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर से सर्कल आप कट करेंगे। फर्स्ट फोल्ड द सर्कल इन हाफ, सर्कल को हाफ फोल्ड किया आपने, एंड देन फोल्ड इट अगेन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करेंगे। अटैच अ स्ट्रॉ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में यहाँ पर एक स्ट्रॉ आपने अटैच कर दी। मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शो द टर्न इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पर ये जो टर्न्स है सभी, ये 1/6 टर्न है। अगर ये आपकी स्ट्रॉ है यहाँ पर, ये 1/6 टर्न, ये 2/6, 3/6 टर्न्स के बाद यहाँ आएंगे, ये 4/6 टर्न है, ये 5/6, 6/6 में वापस वहीं आ जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। कट आउट 1/6, फिर ये 1/6 को आप कट करेंगे, 2/6 पार्ट्स को कट करेंगे। फोल्ड वन ऑफ द 1/6 पार्ट्स इन हाफ, 1/6 पार्ट को फिर से अगर आप हाफ में फोल्ड कर दे, देखिए ये 1/6 पार्ट आपने कट कर लिया, इसको फिर से हाफ फोल्ड अगर आपने कर दिया, दिस इज द सेम एज 1/12 टर्न। तो ये है 1/12 टर्न के इक्वल, यानी कि दो 1/12 टर्न्स मिलकर एक 1/6 बनाते हैं। इन पार्ट्स को एक थिकर पेपर या बोर्ड पे आप पेस्ट कर लेंगे। यू कैन यूज देम एज एंगल्स मेजरिंग टूल, और ये आपके एंगल मेजरिंग टूल बन जाएंगे। ये टीचर आपको करा देंगे स्कूल में, एक तरह से एक्टिविटी है, किस तरह से इन्हें यूज़ करके हम एंगल्स को मेजर करते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।